हेलो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि 9 अक्टूबर का दिन शरद पूर्णिमा का दिन है। इस दिन बहुत ही पावन दिन समझा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन करने वाला ये एक छोटा सा उपाय अगर आप करती हैं तो आप अपने मन की कामना को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र चाहिए एक फूल, और एक फूल की मदद से अगर आप पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेती हैं तो आप अपने मन की कामना को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब उपाय की तरफ, लेकिन उपाय पर बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये उपाय आपको करना कैसे है। दोस्तों इस उपाय के लिए मात्र आपको चाहिए एक कमल का फूल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग कई बार ये सोचते हैं कि कमल का फूल मिलना इजी नहीं होता है, और अगर मिल भी जाए तो काफ़ी कॉस्टली और महंगा पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आप ख़रीद लें, कमल का फूल बहुत ही बेस्ट रहेगा। और अगर कहीं आसपास आपको मिलता है कहीं पर तो आप ले लें। पर अगर कमल का फूल आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको कमल गट्टा होता है एक, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मगर मतलब अगर आप 5 रुपये में भी लेने जाएंगे तो आपको 10-15 कमल गट्टे मिल जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक ही कमल गट्टा चाहिए इस उपाय को करने के लिए। तो अगर कमल का फूल मिले सबसे अच्छी बात है। अगर कमल का फूल कहीं से नहीं मिल रहा है और आपको महंगा लग रहा है तो फिर आपको क्या करना है, कमल गट्टा जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, ये अगर आप 5 रुपये के लेने जाएंगे 10-15 पीस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको उपाय के लिए सिर्फ एक ही कमल गट्टा चाहिए होगा। तो दोस्तों आपको ये कमल गट्टा ले लेना है अगर कमल का फूल नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जगह पर कोई और फूल ना यूज़ करें। तो एक तो आपको उपाय के लिए चीज़ जो मैंने बता दी है, कमल का फूल, अगर नहीं मिलता है तो कमल गट्टा। जी हाँ दोस्तों, और हाँ लेकिन जब आप लेके आएंगी तो ये भी देख लें कि जो कमल गट्टा होगा बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक तांबे का जल का पात्र। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रही हैं, तांबे का आपको जल का एक लोटा ले लेना है। और इस तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, इसको जल से भर लेना है। इसको अपने घर के जल से ही आपको भरना है। जी हाँ दोस्तों, कहीं और से नहीं भरेंगी, आपके ही घर से जो जल है वो यूज़ होना चाहिए। और इस लोटे को आपको पूरा ऊपर तक भर लेना है। और फिर इसमें आपने जो कमल का फूल लिया है या फिर कमल गट्टा लिया है वो इस जल के पात्र में आपको डाल देना है। इसके अलावा जो आपको इसमें डालना है जल के पात्र में, वो क्या चीज़ है, वो है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र तो आपको इस लोटे में बेलपत्र भी डाल देने हैं। बेलपत्र साफ़ सुथरे होने चाहिए, कटे फिटे नहीं होने चाहिए। और बेलपत्र कितने चाहिए, वो है 5। जी हाँ, 5 बेलपत्र आपको इसमें डाल देने हैं। अब जब आपने जल के लोटे में ये सभी चीज़ें डाल दी, कमल का फूल, 5 बेलपत्र और जल, उसके बाद अगर तो आप अपनी मनोकामना कोई पूरी करवाना चाहती हैं तो आप इस जल के पात्र को एक बार हाथ लगाएं और अपने मन की कामना बोल दें। और अगर आपके घर का कोई और सदस्य है जो अपने मन की कामना पूरी करना चाहता है तो एक बार आप उससे इस जल के पात्र पर हाथ लगवा लें और उससे कहें कि वो अपने मन की कामना एक बार बोल दे मन ही मन में। जब आप ये कर लेंगी तो फिर आपको वो जल का पात्र लेकर कहाँ जाना है, आपको पहुँच जाना है अपने ही घर के पास कोई भी महादेव का मंदिर हो, वहाँ पर इस जल के पात्र को लेके पहुँच जाना है। फिर आपको उस व्यक्ति को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है जिसकी आप मनोकामना पूरी करना चाहती हैं। वो उसने हाथ लगा दिया तो बस एक ही बात है, आप जाकर ये उपाय कर सकती हैं। आप फिर अपने घर के पास जो भी शिव जी का मंदिर होगा वहाँ पर पहुँचेंगी। पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, जो सारा जल है वो शिव जी पर आपको अर्पित कर देना है, मतलब आपको शिव जी पर जल अभिषेक कर देना है। उसके बाद जो मटके में, जो जल के पात्र में आप कमल का फूल लेके गई हैं वो उन्हें अर्पित कर देंगी। और साथ ही साथ जो कमल गट्टा है वो उन पर चढ़ा देंगी। उसके बाद जो 5 बेलपत्र हैं वो 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। जब आप ये वस्तुएं इन पर अर्पित कर रही होंगे तो आपने क्या बोलना है, चंद्रेश्वर महादेव। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, चंद्रेश्वर महादेव कहते हुए ये सारी चीज़ें आपने महादेव पर अर्पित कर देनी है। अगर आपकी मनोकामना है तो आपने अपना खुद का नाम लेना है, अगर किसी और की मनोकामना है आपके घर के सदस्य की तो आपने उसका नाम ले लेना है और फिर वो मन की कामना महादेव के सामने बोल देनी है। तो दोस्तों बस अगर ये आप छोटा सा उपाय करती हैं तो
20 दिन के अंदर अंदर आपके जो मन की कामना है वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो महादेव हैं वो बहुत ही भोले हैं और मात्र इन छोटे छोटे उपायों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप उन पर ये सभी चीज़ें अर्पित करें तो चंद्रेश्वर महादेव कहना ना भूलें। तो इस तरह से उन पर सभी चीज़ें चढ़ाते हुए, उनका इस तरह से उनकी स्तुति करते हुए अपना नाम लें, अपनी मनोकामना उनके सामने बोलें। अगर आप अपने किसी घर के सदस्य की मनोकामना पूरी करना चाहती हैं तो अपने घर के सदस्य का नाम बोलें और उसकी मनोकामना महादेव के सामने रखें। और दोस्तों हाँ, जब आप ये करने जाएंगी जल अभिषेक तो ये शाम के समय आपको करना है, सुबह के समय नहीं। 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को शाम के समय आपको जाके महादेव को जल अभिषेक करना है। ये उपाय सुबह का नहीं है, ये शाम का उपाय है दोस्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सारी वीडियो एंड तक देखा करें ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। हरे कृष्णा दोस्तों।